प्रश्न दिया गया है, दो संख्याओं का योग 42 है। यदि दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगनी हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ दो संख्या दिया गया है, उसमें पहली संख्या जितना है उससे दूसरी संख्या दुगनी है। ठीक है, इसको हल करते हैं। प्रश्न हल करते हैं। हल माना पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या प्रश्नानुसार क्या होगा? पहली संख्या का दुगना, तो दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या दुगना गुना मतलब 2 से गुना। तो पहली संख्या हमने माना है x, ठीक है, उसको 2 से गुना कर दो, तो क्या हो गया 2x। ठीक है, ये हो गया 2x। अब क्या बोल रहा है? पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग, पहली संख्या x धन दूसरी संख्या 2x बराबर 42। ठीक है, अब ये 2x और x और 2x जुड़ जाएंगे तो ये हो गया 3x बराबर 42। तो x का मान निकालेंगे तो 42, अब ये गुणा में है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा। x बराबर क्या होगा? 42/3 को भाग 3 से भाग दो ऊपर में, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, ये आ गया 14। x का मान 14, ये पहली संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगा? दूसरी संख्या, तो इसमें क्या है? दूसरी संख्या हमने क्या निकाला था? 2x, तो x का मान रख देंगे 2 गुणी 14, क्या हो गया 28। 2 गुणी 14 करोगे तो 28, ये दूसरी संख्या। ठीक है, तो अगर इन दोनों संख्या को जैसे 14 धन 28 करते हैं तो कितना आएगा? 42। तो इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाता है। प्रश्न है, नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम थे। यदि मयंक को 8 आम व नीरज को 6 आम और दिए जाएं तो मयंक और नीरज के आम का अनुपात 1:2 हो जाता है। बताइए दोनों के पास कितने कितने आम थे। यहाँ पे नीरज के पास मयंक से 3 गुने आम है, मतलब मयंक के पास, अगर मयंक के पास 1 आम है तो नीरज के पास 3 आम है। यदि मयंक को 8 आम दे दिए और नीरज को 6 आम दे दिए तो उनके आमों का अनुपात 1:2 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। एक प्रश्न देखते हैं। हल माना कि मयंक के पास कितने आम है? x आम। ठीक है, तो नीरज के पास, तो नीरज के पास आम आम है, उसके पास मयंक से 3 गुना ज्यादा है ना, तो ये हो जाएगा मयंक का आम गुणी 3। तो मयंक का आम कितना है? x, और उसका 3 गुना मतलब 3x, तो ये हो गया, दोनों का गुणा होगा तो 3x आम। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार? प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है कि यदि हम मयंक को 8 और आम दिए जाए तो क्या बोल रहा है? मयंक को 8 आम दिया जाए तो पहले मयंक के पास कितने आम थे? x, उसके बाद उसको 8 आम और दे दिए, मतलब +8 हो गया, x +8, तथा नीरज को 6 और आम दिए जाए, और नीरज को कितने आम दिए जाए? तो 6 और आम दिया जाए। ठीक है, तो 6 आम दिए जाए, पहले कितना था उसके पास? 3x है ना, 3x +
6, ठीक है। तो इनका अनुपात मतलब नीरज का जो 8 आम दिया गया है और मयंक को जो 8 आम दिया गया है और नीरज को जो 6 आम दिया गया है, उसका अनुपात x धन 8 अनुपात 3x धन 6 बराबर 1 अनुपात 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, x धन 8 बट्टे 3x धन 6 बराबर 1/2। अब वैसे ही त्रियक गुणा कर देंगे, त्रियक गुणा करने पर, ठीक है। तो त्रियक गुणा मतलब ऊपर से नीचे का गुणा और नीचे से ऊपर का गुणा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 गुणित x धन 8 इधर होगा 1 गुणित 3x धन 6, ठीक है। अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा तो x में 2 का गुणा होगा तो 2x धन 8 दूनी 16 बराबर यहाँ होगा 3x धन 6। अब x वाली संख्या को एक साइड कर दो और संख्या को एक साइड कर देते हैं, तो है ना। तो यहाँ इस संख्या को इधर तो इधर कर देते हैं, पलटी कर दिए, 3x माइनस कितना आएगा 2x और इधर 16 माइनस 6। तो 3x में 2x माइनस करेंगे तो x बराबर कितना है, 1 बचा x और यहाँ 16 में से 6 गया तो 10। तो x का मान कितना निकल गया 10, ठीक है। x मतलब मयंक के मान, मयंक के पास कितने आम थे, मयंक के पास आम की संख्या 10 आम है ना। तो नीरज के पास आम कितने आम होंगे, तो ये यहाँ पे हुआ था 3x है ना, 3x। अब यहाँ पे x का मान रख देंगे 3 गुणित 10, तो कितना हो जाएगा 3 गुणित 10 करोगे तो 30 आम है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे मयंक के पास आम बराबर 10, नीरज के पास आम बराबर 30, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। दो समबाहु त्रिभुजों में से पहले त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा से 3 सेंटीमीटर अधिक है। यदि दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात 5:2 है तो त्रिभुज की भुजा ज्ञात कीजिए। इसमें दूसरी त्रिभुज की भुजा से 3 अधिक है, पहला त्रिभुज की जो भुजा है वो 3 अधिक होगा। समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न हल करते हैं। हल सबसे पहले दूसरे त्रिभुज की भुजा है ना, माना यहाँ पर लिखें, माना दूसरे त्रिभुज की भुजा बराबर x। तो पहले त्रिभुज की भुजा तो प्रश्न अनुसार दिया है पहले त्रिभुज से 3 अधिक, ठीक है। ये दूसरे त्रिभुज की भुजा होगी। अब दूसरे त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप सभी भुजाओं के समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजा बराबर है। तो एक भुजा अगर x है तो दूसरी भुजा भी x होगी, तीसरी भुजा भी x होगी। तो x पहली भुजा धन दूसरी भुजा धन तीसरी भुजा, तो ये हो गया 3x है ना। अब पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से तीनों भुजा, इसमें समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा x धन 3 होगा, x धन 3 धन x धन 3 धन x धन 3, तो क्या हो गया
तीनों एक्स पे जोड़ेंगे 3x और 3 3 6 3 3 9 धन 9। ठीक है, ये हो गया दूसरे त्रिभुज का परिमाप। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, पहले त्रिभुज का परिमाप अनुपात दूसरे त्रिभुज का परिमाप। हमारा पहले त्रिभुज का परिमाप क्या है, पहले त्रिभुज का परिमाप बटे पहले त्रिभुज का परिमाप अनुपात दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर 5:2। ठीक है, तो यहाँ पहले त्रिभुज का परिमाप कितना निकला है, 3x धन 9 अनुपात दूसरे त्रिभुज का परिमाप 3x बराबर 5:2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, बट्टे में लिख देते हैं, 3x धन 9 बट्टे 3 बराबर 5/2। अब त्रियक गुणा कर दो, त्रियक गुणा। ठीक है, त्रियक गुणा करने पर यहाँ पे क्या हो गया, 2 पुस्तक में 3x धन 9 बराबर 5, यहाँ x है, 5 गुणित 3x, तो यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो 3 दूनी 6x धन 9 दूनी 18, यहाँ पे हो गया 5 दिया 15x। x वाली संख्या को एक साइड कर दो, 18 ये माइनस में है, इधर जाके प्लस में है, इधर जाके माइनस में जाएगा, तो 15x माइनस 6x, 18 बराबर 15 में से 6 कम कर दिए तो 9x। इसको पलटी कर देते हैं, तो 9x को इधर ले आओ और 18 को इधर, 9x बराबर 18। तो x का मान निकालेंगे तो 18 गुणा में है 9, यहाँ जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर क्या निकलेगा, 9 से भाग दे दो ऊपर और नीचे 3, ये निकल गया 2। ये हो गया दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरे त्रिभुज की भुजा कितना निकला, 2। अब पहले त्रिभुज की भुजा क्या होगा, पहले त्रिभुज की भुजा, इसमें क्या होगा, ये x धन 2 मतलब दूसरे त्रिभुज की भुजा धन 3, x धन 3 बराबर क्या होगा, x का मान रखिए 2 धन 3 बराबर 5। इसी तरह से ये निकल गया 5:2। इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। ठीक है।